Good morning, students. Today we are taking 10th class English subject lesson number 2 होली। अब होली की उससे शादी हो पाती है या उससे नहीं हो पाती है, आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। देन आउट विथ 5000, फिर 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्टीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन। रामलाल के गालों से आंसू बह रहे थे। वेंट इन अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और गिनते हुए नोटों को बाहर निकाला। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडरूम्स फीट, और उसने नोटों का बंडल उस दूल्हे के पैरों में रख दिया। ऑन डिसम्बर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant स्माइल, उस दिसंबर के लालची चेहरे पर विजय के रूप में मुस्कुराहट आई। ही हैड गेम्बल्ड, यानी उसने एक जुआ खेली, विशंबर नाथ ने एक जुआ खेली। एंड वोन, और उसके अंदर वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंसड, अब वह कहने लगा गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दीजिए। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से पीछे से एक बार फिर से घूंघट को खिसका दिया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नोट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वह बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह बिल्कुल अपने समृद्धशाली पति के सामने देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में देख रही थी। देर वॉज नाइदर एंगर नोट हेट, न तो उसमें क्रोध का भाव था, नोर हेट, न ही ईर्ष्या का भाव था। ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, केवल उसके अंदर केवल संतुष्टि का भाव था। December raised the garland to place it round the bride's neck. अब विशंबर नाथ ने माला उठाई और उस दुल्हन के गले में डालने के लिए उसने माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, इससे पहले कि वह उसे माला पहनाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक ए स्टिक ऑफ लाइटनिंग, भोली के हाथ इस प्रकार से उठे जैसे कि एक बिजली का झटका लगता हो। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उसने उस माला को आग में फेंक दिया। सी गोट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को दूर फेंक दिया, यानी घूंघट हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, अब वह भोली स्पष्ट और तेज आवाज में बोलने लगी, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और उसके पिताजी, उसकी माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे जरा सा भी हकलाए बिना स्पष्ट आवाज में बोलते देख करके आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आपका पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल आश्चर्यचकित हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, आए हुए मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, कितनी शर्मनाक बात है। सो अगली, कितनी भद्दी है, कुरूप है। एंड सो सेमलेस, और कितनी शर्मिंदगीपूर्ण बात है। भोली, आर यू क्रेजी,
साउटेड रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, भोली क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली? क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार की इज्जत का ख्याल भी नहीं है? हैव सम रिगार्ड फॉर ओवर इज्जत, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, भोली ने कहा कि तुम्हारी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, तुम्हारी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े वृद्ध व्यक्ति से विवाह करूंगी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, ग्रीडी मीन, सच ए मीन यानी इस प्रकार से एक कंजूस व्यक्ति, ग्रीडी यानी लालची व्यक्ति, एंड कॉन्टेम्प्लेट तथा इस प्रकार से जिसके अंदर संतुष्टि का भाव नहीं है, कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, और मेरे पति के रूप में जो एक कायर है, आई वुड नॉट, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। व्हाट इज सीमलेस गर्ल, कितनी शर्मनाक लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब ने यही सोचा था, शी वाज ए हार्मलेस डम्ब काऊ, कि यह एक गूंगी गाय है, कि यह एक सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली अब उस वृद्ध महिला की ओर मुड़ी जिसने ये बात कही थी। यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी ने यही सोचा था, आई वॉज ए डम्ब ड्राइवन काऊ, कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट इज़ वाई, इसी कारण यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम मुझे इस बिना हृदय वाले इस प्राणी को सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काऊ द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब यह गूंगी गाय और हकलाने वाली यह मूर्ख बुद्धू लड़की इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और अधिक सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ दिस पार्टी, अब विशंबरनाथ जो पसारी था, एक व्यापारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू हो गया। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, उलझनग्रस्त अर्थात असमंजस हुए बाजे वालों ने सोचा, दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि यह समारोह का समाप्ति का समय हो गया है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और इसलिए उन्होंने समारोह के समाप्ति के गीत गाना शुरू कर दिए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़ के समान ग्राउंड में खड़ा था। हिज हेड बोड लो, उसका सिर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेमर, यानी बड़ी शर्म से और दुख से उसका सिर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे पवित्र अग्नि की लपटें शांत हो गई। एवरीवन वाज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, अब रामलाल भोली की ओर मुड़ा एंड सेड, और बोला, बट वाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारे बारे में क्या है? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। वाट शेल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, अब सुलेखा ने अपनी आवाज़ में कहा, दैट वॉज कॉम एंड स्टडी, यानी अपनी शांत तथा स्थिर आवाज़ में कहा, डू नॉट यू वरी पिताजी आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, इन योर ओल्ड एज यानी तुम्हारी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माँ, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं इसी स्कूल के अंदर पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने इतना सीखा है। इज़ नॉट दैट राइट मम्मा, क्या माँ ये बात सही नहीं है?
द टीचर हेड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। सभी अध्यापक गण एक कोने के अंदर खड़े थे, वॉचिंग द ड्रामा, और यह नाटक देख रहे थे। यस भोली, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया, वास्तव में हाँ भोली। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, और उसकी आंखों में एक रोशनी अर्थात एक मुस्कुराहट सी दिखाई दी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, इस प्रकार से एक कलाकार महसूस करता है, when contemplating the complexion of her masterpiece, जिस प्रकार से एक कलाकार अपनी कलाकृति को देख करके मुस्कुराता है, उसी प्रकार से उसने मुस्कुराहट की। पाठ समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर निकालिए आप। पहला है ए वाला करना है, ए करना है इसके अंदर। बी वाला करना है, ट्रू फॉल्स वाला है। सी के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर लेना। डी के अंदर करना है, डी के अंदर एक तो दूसरा करना है, दूसरा करना है, चौथा करना है, और ई के अंदर करना है, पहला करना है और दूसरा करना है। कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे।